तो आई होप आपको इक्वेशंस ऑफ मोशन सभी समझ आए होंगे। अब हम देखते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड एंगुलर वेलोसिटी के बारे में। ठीक है, तो देखिए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है। मैंने आपको बताया कि मोशन क्या होता है। जब भी किसी वस्तु या किसी ऑब्जेक्ट के पोजीशन में चेंजेस आए समय के साथ, तो हम उसको कहते हैं कि उसकी पोजीशन या वो एक वस्तु जो है मोशन में है। ठीक है ना, कोई वस्तु एक जगह से दूसरी जगह जा रही है तो उसके साथ टाइम चेंज हो रहा है तो वो मोशन बोला जाता है। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि आप क्या बोलेंगे, अगर फैन जो है वो सीलिंग फैन जो है अगर छत पर चलता है वो मोशन में है या नहीं, क्योंकि वो घूम भी रहा है लेकिन उसकी पोजीशन भी अपनी जगह है, तो वो मोशन में होगा या नहीं होगा। क्योंकि यहाँ पे कंफ्यूजन हो गया आपको कि पोजीशन तो उसकी सेम है और वो घूम भी रहा है चले भी जा रहा है, लेकिन तो वो मोशन में है या नहीं। तो वो जो फैन है वो सिर्फ सर्कुलर मोशन में है इस समय। ठीक है ना, वो एक्चुअल मोशन में वो किस तरह का मोशन बोला जाता है, सर्कुलर मोशन। तो वही चीज होती है सर्कुलर मोशन। व्हेन एन ऑब्जेक्ट follows a circular path with constant speed, the motion is called uniform circular motion. जब कोई ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर पाथ को फॉलो करता रहता है कि स्पीड के थ्रू, अगर स्पीड कांस्टेंट है तो वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोला जाता है। आई होप आपको ये चीज समझ आई होगी। ये आपको बस इसकी डेफिनेशन याद रखनी है, एग्जाम में इससे ज्यादा आपसे कुछ नहीं पूछा जाएगा। और बाकी आप नॉलेज के लिए याद रख सकते हैं वेक्टर क्वांटिटी होती है और एसआई यूनिट्स की होती है रेडियन। आप ये अपने नॉलेज के लिए याद रख सकते हैं। एक आप देख लीजिए एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है, द टाइम रेट चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अभी मैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बताता हूं आपको, तो क्या चीज है, द टाइम रेट चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। इट इज डिनोटेड बाय दिस, नॉट डब्ल्यू, इट इज ओमेगा। इस साइन को हम कहते हैं ओमेगा। ये डब्ल्यू जैसा नहीं होता, थोड़ा राउंड होता है, इसको बोला जाता है ओमेगा। ओके, तो इसको ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को थीटा से रिप्रेजेंट करा जाता है। टाइम तो है, टाइम रेट चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। तो ये जो इस समय जो इसकी वेलोसिटी, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि जब कोई सर्कुलर मोशन में कोई ऑब्जेक्ट होता है तो वो स्पीड भी उसके पास होती है और वेलोसिटी भी होती है। दोनों चीजें कैसे होती हैं कि वो इस पाथ पे घूमे जा रहा है तो इसके यानी कि कोई ना कोई उसके पास स्पीड है कि वो गोल गोल घूमे जा रहा है। लेकिन आप देखेंगे तो यहाँ पे हर एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कोई ना कोई डायरेक्शन मिलेगी। जैसे अगर कोई इंसान इस डायरेक्शन में चल रहा है तो यहाँ पर उसके पास अगर कोई आप पत्थर घुमा रहे हैं और यहाँ से पत्थर छूट जाता है तो वो गोल नहीं जाएगा, फिर वो यहाँ से इस डायरेक्शन में चलाएगा। अगर यहाँ पर है तो वो इस डायरेक्शन में आ जाएगा, इस पर है तो वो इस तरह डायरेक्शन में आएगा, यहाँ पर अगर वो छूटता है तो इस डायरेक्शन में चला जाएगा। तो यानी कि उसके पास एक डायरेक्शन भी होती है। ठीक है ना, इसलिए यहाँ पर वेलोसिटी भी हम कहते हैं, एंगुलर वेलोसिटी बोले जाते हैं उस चीज को। ओके, तो आई होप आपको ये चीज समझ आ गई होगी। और तो एंगुलर जो वेलोसिटी वो क्या होती है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है, किसी भी आर्क के थ्रू मान लीजिए इतने डिस्टेंस किसी ने कवर करी तो इस डिस्टेंस से जो एंगल बनता है सेंटर पर सर्कल के, उसको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहते हैं हम लोग। ठीक है ना, यहां से यहां तक कोई ऑब्जेक्ट चल के आता है, ठीक है, तो इतना जो लेंथ है L, ये उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है जो रिप्रेजेंट होता है थीटा से। इसको कहते हैं थीटा। ये आपने सुना होगा अल्फाबेट, जो ये वर्ड, ये जो लेटर है ये, ओके, ये होता है ओमेगा, ये होता है थीटा। ठीक है, तो आप इसको याद कर सकते हैं। इसके ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी, इसकी ऐसा यूनिट होती है पर रेडियन। ठीक है ना, यूनिट सर्कुलर मोशन के लिए रेडियन और उसके लिए पर रेडियन। तो आपको ये चीजें याद होनी ही चाहिए। ठीक है, इसमें मैं आपको एक चीज रिलेशन बता सकता हूं, एंगुलर जो डिस्प्लेसमेंट है, अगर ये पूरा ये राउंड कवर कर लेता है, ओके, अगर ये पूरा राउंड कवर कर लेता है तो उसके बीच उसके बाद जो वो कवर करेगा, अगर ये एक यूनिफॉर्म सर्कुलर है और यहाँ पर r की वैल्यू 1 है तो ये टोटल डिस्टेंस कितने कवर करेगा, 2 पाई r अगर 1 है तो ये 2 पाई हो जाएगा। मान लीजिए टाइम लगा है हमारे पास t सेकंड का, ठीक है, कैपिटल T,
तो ये जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या हो जाएगा 2π/t। और ये आप साउंड में देखेंगे, साउंड चैप्टर में 1/T, जो t टाइम के लिए ही है, बस साउंड के चैप्टर में हम कैपिटल T यूज करते हैं। तो कैपिटल 1/T बराबर होता है न्यू। ये न्यू होता है आपके पास, ये v की तरह होता है लेकिन ये फ्रीक्वेंसी होता है, तो 2π न्यू बोला जाता है इसको। लेकिन एक चीज आपके, ये बाद की चीजें हैं, आपको बेसिकली अभी इतना ही याद रखना है जो अभी मैंने आपको बताया है, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले सकते हैं और ये प्लीज आप याद रख लीजिएगा, खासकर इतना। और आइए अब इसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, जो अभी हमने इक्वेशंस ऑफ मोशन हमने जो कॉन्सेप्ट किया है उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं अपनी बुक से। तो देखिए आपकी बुक में एग्जांपल मैं बता देता हूँ 8.5, अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। तो देखिए मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ, क्वेश्चन में आपको साफ साफ कभी हो सकता है ना दे चीजें कि आपकी इनिशियल वेलोसिटी किसी ऑब्जेक्ट की x है, किसी और फाइनल वेलोसिटी डैश है, और आपको एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना इतने समय में, तो हो सकता है इस तरह से आपको चीजें ना मिले एकदम क्लियर, तो आपको घुमा फिरा के भी चीजें दे सकता है। रेस्ट का मतलब अगर कोई बोल रहा कहीं यूज हो रखा है रेस्ट का मीनिंग, तो आपको ये चीज समझना पड़ेगा कि रेस्ट यानी कि जो उस समय इनिशियल वेलोसिटी होगी वो जीरो होगी या जीरो हो जाएगी बाद में, ठीक है। तो आपको एक क्वेश्चन के अकॉर्डिंग थोड़ा समझना पड़ेगा, ओके। हो सकता है वो चीज एक्सेलरेशन या डिसेलरेशन को ऐसे डायरेक्ट ना बोले, कुछ और उसमें चीजें बोले, क्योंकि व्हीकल्स में ब्रेक्स होते हैं, ब्रेक्स लगेगा तो यानी कि डिसेलरेशन होगा। तो ये इस तरह की चीजें भी आपको ध्यान में रखनी होंगी क्वेश्चन को रीड करते समय। तो देखिए, अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट attains a velocity of 72 km per hour in 5 minutes. Assuming that the acceleration is uniform, find the acceleration and the distance traveled by the train for attaining this velocity. तो देखिए क्या दे रखा है इसमें, एग्जाम्पल 8.5 जो हमारे पास गिवन है, तो अब आपको समझ आ गया होगा ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, तो यानी कि इनिशियल वेलोसिटी उसकी u, वो कितने हमारे पास 0 मीटर पर सेकंड। फाइनल वेलोसिटी वो हमारे पास क्या हो जाएगी, वो दे रखी है हमारे पास 72 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि इसको मुझे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मैंने आपको बताया था। और डायरेक्ट कन्वर्ट करने के लिए मैंने आपको ये भी बताया था 5/18 से मल्टीपल करना होगा, मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में ही बता दिया था ये। तो देखिए 18 ये 72 से 18 से कट जाएगा, 18 4 72, यानी कि वेलोसिटी कितनी हो गई 20 मीटर पर सेकंड फाइनल वेलोसिटी। टाइम जो लगा वो कितना लगा है हमारे पास 5 मिनट, ठीक है, यानी कि 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 5 मिनट में 300 सेकंड्स, ओके। अब हमें दो चीजें निकालनी है, एक्सेलरेशन वाला क्वेश्चन तो आप इजीली कर सकते हैं क्योंकि हम ये पहले टॉपिक पढ़ चुके हैं, और दूसरा में क्या निकालना है डिस्टेंस, ठीक है। तो अब देखिए दोनों चीजें कैसे निकालते हैं। फर्स्ट एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है v माइनस यू डिवाइडेड बाय t। v यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 20 एंड u हमारे पास 0, t हमारे पास 300, तो 20/300, ठीक है, 20/300, 10 से 0 कटा यानी कि 1/15। तो एक्सेलरेशन हम इतना भी छोड़ सकते हैं, आप डिवाइड भी कर सकते हैं, 1/15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऐसा यूनिट लास्ट में जरूर लिखनी है, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, ये प्लीज ध्यान रखिएगा। अब देखिए जो सेकंड चीज है डिस्टेंस निकालनी है। डिस्टेंस के लिए मैंने आपको जो भी हमने इक्वेशंस यूज जो सीखी हैं उन्हीं का यूज करके हम डिस्टेंस इजीली निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अभी देखिए हमारे पास क्या क्या चीजें हैं, हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, टाइम है और एक्सेलरेशन है।
हमारे पास तीन इक्वेशंस होती हैं। तीन इक्वेशन जो होते हैं हमारे पास, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, देखिए, या अब देखिए मैं यहाँ लिख देता हूँ इक्वेशंस को। तीन इक्वेशन क्या क्या होते हैं हमारे पास, v इक्वल्स टू u प्लस ए टी, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एंड 2as इज इक्वल्स टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। तो देखिए हम कोई भी इक्वेशन यूज कर सकते हैं डिस्टेंस वाली, क्योंकि हमें डिस्टेंस निकालना है, हम ये भी यूज करके निकाल सकते हैं, ये भी यूज करके निकाल सकते हैं, आंसर सेम आएगा। मैं ये यूज करके डिस्टेंस निकाल रहा हूँ, आप इसी आंसर को इस इक्वेशन के साथ निकाल के देखिएगा और इसको वेरीफाई करिएगा। ओके, तो देखिए हम कौन सी इक्वेशन पे, यूजिंग इक्वेशन दिस। तो देखिए 2 एक्सेलरेशन कितना, 1/15, और ये जो है हमारे पास ये s है डिस्टेंस, v हमारे पास 20 का स्क्वायर हो गया, u 0 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 2/15 इंटू s एंड 400, और ये तो 0 रहेगा हमारे पास, s इज इक्वल्स टू क्या करेंगे, ये हो जाएगा मल्टीपल और नीचे 200, तो ये कितना हो जाएगा s 3000 मीटर। ओके, या 3000 किलोमीटर भी आप, सॉरी 3 किलोमीटर हो जाएगा या 3000 मीटर। ओके, क्योंकि 1000 मीटर में 1 किलोमीटर होता है, तो हम इसको 3 किलोमीटर बोल सकते हैं या डायरेक्ट 3000 मीटर बोल सकते हैं। ऐसा यूनिट आपको जरूर लिखनी है, डिस्टेंस की बेसिक ऐसा यूनिट मीटर होते हैं, तो यहाँ पे मीटर। ओके, ये क्वेश्चन था, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप इसको कर लीजिएगा जरूर नोटबुक में। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग। देखिए एग्जांपल 8.6, a car accelerates uniformly from 18 km/h to 36 km/h in 5 seconds. Calculate acceleration and the distance covered by the car. सेम क्वेश्चन ही है जैसा पहले था, तो ये चीज हमारे पास एग्जांपल 8.6, इसमें इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है हमारे पास 18 km/h, तो यानी कि ये कितना हो जाएगा 18 इंटू 5/18 यानी कि 5 मीटर पर सेकेंड। फाइनल वेलोसिटी दे रखी है हमारे पास 36 km/h, तो ये कितना हो जाएगा 36 इंटू 5/18, 18 कम 18, 18 दूनी 36, तो यानी कि 10 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि किलोमीटर पर आवर में थी, मुझे मीटर पर सेकेंड में चाहिए थी। ओके, टाइम जो दे रखा है हमारे पास वो दे रखा है 5 सेकेंड्स। ठीक है, दोनों चीज निकालने जैसा पहले हमने करा था, एक्सेलरेशन एंड डिस्टेंस। ओके, देखिए सेम क्वेश्चन है, आई होप आप ये खुद भी कर सकते हैं, लेकिन मैं करवा दे रहा हूं यहां पर भी, आप लेकिन इसको जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा। देखिए एक्सेलरेशन v माइनस यू बाई टी 10 माइनस 5 टी हमें 5 दे रखा है, यानी कि 5/5 यानी कि 1। ओके, तो एक्सेलरेशन कितना है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, सेकेंड चीज देख लीजिए, डिस्टेंस। कोई भी इक्वेशन हम यूज कर सकते हैं, दोनों में से हमारे पास तीन इक्वेशन होती हैं, u प्लस ए टी, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, सॉरी 2as इज इक्वल्स टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। तो हम ये इक्वेशन यूज कर रहे हैं, तो देखिए s निकालना है हमें, तो यूजिंग इक्वेशन 2as इज इक्वल्स टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। ओके, तो देखिए 2 इंटू 1 इंटू s, v हमारे पास है 10 एंड u में 5,
ओके, तो देखिए 2 इंटू एस 100 माइनस 25, एस इज इक्वल्स टू 75/2, यानी कि एस कितना आ गया 37.5 मीटर। ठीक है ना, इसका हाफ हो जाएगा 37.5 तो मीटर। ओके, डिस्टेंस कितना कवर करेगा वो 5 सेकेंड्स में 37.5 मीटर। एग्जाम्पल 8.7 भी देख लीजिए। देखिए इसमें क्या क्या रखा मैं आपको बता देता हूँ। द ब्रेक्स अप्लाइड टू अ कार प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। किसी कार में ब्रेक लग रहे हैं तब एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, कितना 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ब्रेक लग रहे हैं यानी कि एक्सेलरेशन क्या होगा नेगेटिव होगा। ठीक है ना, तो इसमें बोल भी रखा हो, डायरेक्ट देंगे नहीं आपको नेगेटिव का, आपको समझना पड़ेगा। ब्रेक्स लग रहे हैं तो यानी कि स्पीड कम हो रही है, यानी कि एक्सेलरेशन कैसा होगा नेगेटिव, तो ये 6 जो होगा वो हम माइनस का लेंगे। ठीक है, एंड द अपोजिट डायरेक्शन बोल रखा है टू द मोशन। इफ द कार टेक्स 2 seconds टू स्टॉप आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक्स, ब्रेक लगने के बाद कार रुकने में 2 सेकंड का समय ले रही है, कैलकुलेट द डिस्टेंस इट ट्रेवल्स ड्यूरिंग दिस टाइम। तो समझिए क्वेश्चन को। ठीक है, क्वेश्चन में क्या गिवन है हमारे पास, एक्सेलरेशन। ठीक है, -6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। v गिवन है हमारे पास एक 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये मैंने v कैसे लिखा, उन्होंने तो फाइनल वेलोसिटी की बात ही नहीं करी थी, लेकिन v फिर भी गिवन है। कैसे कि जब कार रुकेगी तब उसकी वेलोसिटी क्या होगी। अभी जब चल रही है कार तो यानी कुछ ना कुछ वेलोसिटी है तभी तो चल रही है, अगर रुकी होती तो 0 होती। और जब वो ब्रेक लगेगा, जब वो रुकेगी तब तो 0 हो जाएगी वेलोसिटी, इसलिए फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई। ठीक है ना, टाइम दे रखा है 2 सेकेंड्स, हमें निकालना है डिस्टेंस। ठीक है, आप देखिए एक बार इन तीनों में से कौन सी इक्वेशन यूज हो सकती है इसमें। देखिए डिस्टेंस निकालने के लिए हमें अभी इन दोनों में से कोई इक्वेशन यूज नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास u नहीं है इस समय। ठीक है, v है, a है, या फिर t भी है हमारे पास, लेकिन फिर यहाँ पर u नहीं है हमारे पास। एंड अगर मैं इस इक्वेशन का यूज करूं तो हमारे पास तब भी u की कमी पड़ रही है हमारे पास। ठीक है, तो हमें पहले u निकालना पड़ेगा, फिर हमें डिस्टेंस का कोई भी फॉर्मूला लगाना पड़ेगा दोनों में से। तो देखिए इसमें हमें 2 इक्वेशन यूज करनी पड़ेगी। यूजिंग इक्वेशन सबसे पहले वाली u v इक्वल्स टू u प्लस 80, क्योंकि u हमें निकालना है, v 0 है, u पता नहीं, ये -6 है, एंड t जो है वो 2 है। तो 0 इक्वल्स टू u, ये -6 इंटू 2 -12 हो जाएगा, यानी कि u ये 12 इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा। तो इनिशियल वेलोसिटी मिल गई हमें 12 मीटर पर सेकेंड। अब देखिए नाउ यूजिंग इक्वेशन, इस बार हम ये इक्वेशन यूज कर लेते हैं डिस्टेंस निकालने के लिए। ठीक है, देखिए नाउ यूजिंग इक्वेशन, विच इक्वेशन, s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर। ठीक है, तो वैल्यू रखिए, u कितना है 12, सॉरी t2 प्लस हाफ a -6 और 2 का स्क्वायर। ठीक है, मैं इसको आगे यहाँ करता हूँ। आई होप आपने अब तक तो इसको स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या आपने नोट डाउन कर लिया होगा। तो देखिए इसके बाद से मैं यहाँ कर देता हूँ, ऐसा हमारे पास क्या होगा 24 प्लस हाफ
और 2 का स्क्वायर होगा 4, और 4 जब -6 से मल्टीपल होगा तो वो हो जाएगा -24, ठीक है। तो ये कटा -12 हो जाएगा, तो s इक्वल्स टू 24 -12, तो s कितना आ गया 12 मीटर, ठीक है। ये आंसर था। तो आई होप आपको ये चीजें समझ आएगी। आप इस बुक के क्वेश्चंस और ट्राई कीजिए, और जब तक आप फिजिक्स में बार बार प्रैक्टिस नहीं करेंगे इन चीज़ों की, या मैथ भी अगर आप पढ़ते हैं तब भी उनमें भी, तो मैथ के क्वेश्चंस ऐसे हैं कि आप जब तक बार बार प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपको समझ नहीं आएंगे। हो सकता है एक बार समझाने पर आपको समझ आए लेकिन बाद में भूल जाए, तो ये बार बार प्रैक्टिस चाहिए होती है इनके लिए, ठीक है।